तो अगर बात करें बच्चे, तो इससे पहले हम लोग जो है कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जितने भी क्वेश्चंस थे आपका अध्याय 7 सहकारिता से मैंने क्वेश्चंस बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए, सारे वीडियो की लिस्ट वहाँ पर है बच्चे, आप लोग ठीक है जाकर के वहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर बात करें बच्चे तो यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चंस बच गए थे आपका। ठीक है, जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि पार्ट 4 में मैं सारे अभ्यास क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो बच्चे यहाँ से हम लोग बच्चे करने वाले, क्योंकि इससे पीछे जितने भी प्रश्न था सबको एक एक करके आंसर हम लोग बता चुके थे बच्चे। तो बच्चे बात करें अभ्यास प्रश्न का, तो यहाँ से बच्चे आपका पहला क्वेश्चन से सहकारी समिति के सदस्य कौन होते हैं, वे मिलकर क्या करते हैं, क्या करते हैं, इससे क्या लाभ होता है, ये बच्चे आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो आइए बच्चे इसका हम आंसर बताते हैं। सो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एक क्लास का सोल्यूशन वीडियो मिल जाता है, और आपको जो भी टॉपिक भी वीडियो चाहिए अपना कॉमेंट कीजिए, और बच्चे मैं उसका वीडियो जरूर कोशिश करता हूँ, आपको कॉमेंट पढ़ता हूँ और आपके अनुसार बच्चे वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो बच्चे आइए देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का उत्तर। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा कि सहकारी समिति का सदस्य कोई भी उत्पादक हो सकता है, कोई भी उत्पादक हो सकता है। जिन उत्पादकों के हितों के लिए समिति बनती है, उन्हीं से जुड़े उत्पादक उस समिति के सदस्य बनते हैं। जैसे दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति के केवल दुग्ध उत्पादन ही सदस्य बन सकते हैं। ये सदस्य मिलकर अपने हितों व अपने आर्थिक उन्नति के लिए मिलजुल कर प्रयास करते हैं। अगर बात कीजिए बच्चे लाभ का, तो बच्चे इसका लाभ हो जाएगा, इससे लाभ यह होता है कि बच्चे इससे लाभ यह होता है कि समिति के सदस्य शोषण व्यर्थ की परेशानियों और अपने उत्पादक को बेचने के भाग से बच जाते हैं। उनकी आर्थिक दशा सुधरने लगती है बच्चे। ठीक है, तो ये बच्चे आपका हो जाएगा उत्तर, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद बच्चे ये देखते हैं आपका अगला प्रश्न। उसके बाद बच्चे देखिए आपका यहाँ पर प्रश्न दूसरा है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 8वीं कक्षा में पढ़िए, 10वीं कक्षा में जब बिहार बोर्ड का जब तैयारी कीजिएगा ना बच्चे, वहाँ भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं। एक उदाहरण देकर समझाए। ठीक है, सहकारिता समिति बनने से पहले इसमें संबंधित लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इसके बनने के बाद ये कठिनाई कैसे दूर हो पाई, इसके बारे में बच्चे ये क्वेश्चन पूछा है। लंबा चौड़ा के बच्चे क्वेश्चन है बच्चे इसके आंसर जो बहुत आसान है, ध्यान से आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो बच्चे आइए हम इसका उत्तर बताते हैं। देखिए, क्योंकि सहकारिता सब क्या समझते हैं, मैंने बताया था कि 10वीं कक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चे देखिए इसका उत्तर देखो, आपस में मिलजुल कर समूह में एक समिति गठित कर कार्य व्यापार करने को सहकारिता कहते हैं। मतलब बच्चे ध्यान से समझिए, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। जो आपस में मिलजुल करके एक कार्य करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं आपस में मिलजुल करके, उसी हम लोग सहकारिता कहते हैं। समझ में आया? जैसे आपस में कोई व्यक्ति मिलजुल करके कोई कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, सहकारिता करते हैं, सहकारिता कहते हैं बच्चे। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं, जैसे पाठ में मथुरापुर में महिलाओं दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति नामक एक सहकारिता समिति गठित की गई। यह सीमित जिला स्तर पर वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिटिमेट, जिसे हम पटना डेयरी के नाम से भी जानते हैं के साथ बच्चे अगर बात करें तो उसके ठीक है के साथ जुड़कर काम करती है। सहकारी समिति बनने से पहले इसमें संबद्ध उत्पादकों को अपना उत्पादन बेचने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाकर अपना ग्राहक ढूंढने पड़ते थे। उन्हें उचित दाम भी नहीं मिल पाता था। ठीक है बच्चे, अगर उसके बाद बच्चे बात करें तो इससे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, कि क्वेश्चन दिया गया था, इनसे बचने के बाद ये कठिनाइयाँ कैसे दूर हो पाएँ। तो बच्चे इन समिति से बचने के बाद उनसे जुड़े उत्पादकों को अपने उत्पादन एक जगह बेचने की सुविधा मिल गई, और वह भी उचित मूल्य पर। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सीमित से ऋण लेने की सुविधा भी मिल गई। वह भी सस्ते दर पर। इससे वे महाजनों के चंचल में फंसने से बच गए। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका दूसरा क्वेश्चन का उत्तर। वीडियो रोक लीजिए, आंसर को नोट कर लीजिए।
उसके अलावा बच्चे आप देखिए प्रश्न आपका जो ये तीसरा है ना, कि अध्याय में जिन 3 सहकारी समितियों की बात की गई है उनमें से आप किस सहकारी समिति को सबसे बेहतर उपयोगी मानते हैं और क्यों मानते हैं, ये बच्चे क्वेश्चन है। तो बच्चे देखिए इसका उत्तर देखते हैं। जो क्वेश्चंस दिया कि उसको बेहतरीन से एक एक लाइन को समझते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन दिया गया बच्चे सबसे पहले यहाँ पर कि अध्याय में जिन 3 सहकारी समिति की बात की गई है उनमें से आप किस सहकारी समिति को सबसे अधिक उपयोगी मानते हैं और क्यों मानते हैं, ये क्वेश्चन था। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा कि अध्याय में वर्णित 3 सहकारी समिति में से मुझे दुग्ध उत्पादन समिति सहयोग सर्वाधिक उपयोगी, ठीक है, उपयोगी जान पड़ती है, मतलब अच्छा रहता, ठीक है बच्चे, क्या है कि हमको जान पड़ती है, मतलब बच्चे यहाँ पर हो जाएगा कि हमको ये सबसे उपयोगी मानती है। कारण, ठीक है, उसका कारण यही बच्चे कि कारण कि ऐसी समिति के गठन से अच्छी गुणवत्ता का दूध उचित मूल्य पर शहरों में घर घर तक उपलब्ध हो जाता है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता, ठीक है, नहीं चल सकता। गाँव में तो दूध की उपलब्धता खटालों से भी हो जाती है, पर शहरों में उतने खटाल होना संभव नहीं है जो पूरे शहर की दुग्ध आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए, वह भी अच्छी क्वालिटी का और उचित दर पर और निर्धारित समय पर, ठीक है, निर्धारित समय पर। दुग्ध बूथों पर फौरन पैकेट का दूध ले लेने से खटाल में जाकर देर तक गाय दुहाने तक इंतजार करने का समय भी बच जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका प्रश्न तीसरा का उत्तर। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। अब आइए बच्चे देखते हैं आपका अगला अध्याय, मतलब अगला क्वेश्चन बच्चे, चौथा क्वेश्चन। बच्चे यहाँ पर जो आपका चौथा क्वेश्चन है, जो आपका अंतिम होगा बच्चे इस 7वां अध्याय का क्वेश्चन से बच्चे क्वेश्चन दिया है कि सहकारी समिति से कामकाज में कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं, आपके विचार में इन मुश्किलों को हल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। मान लीजिए आप मथुरापुर महिला दुग्ध उत्पादन समिति के अध्यक्ष हैं, अपनी समिति को अच्छी तरह से चलाने और उसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए आप क्या क्या कोशिश करेंगे। तो बच्चे अगर बात करें तो देखिए बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा कि सरकारी समितियों के कामकाज में मुश्किलें तब आने लगती हैं जब उसमें स्वार्थी चरित्र के व्यक्ति प्रवेश कर जाते हैं। वे स्वार्थी व्यक्ति अपने हितों के लिए समिति के गठन का उद्देश्य भी प्रभावित करने लगते हैं। ऐसे सदस्य समिति के माध्यम से अपना व्यक्तित्व स्वार्थ सिद्ध करने लगते हैं। इससे लाभ सबको मिलता है, इससे जो लाभ सबको मिलना चाहिए वह कुछ लोगों को ही प्राप्त हो पाता है। जब दूसरे सदस्य उसका विरोध करते हैं तो आपसी झगड़ा होना शुरू हो जाते हैं, तब सीमित का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है बच्चे। क्वेश्चन से बचे कि इसमें आगे क्वेश्चन दिया है कि आपके विचार में इन मुश्किलों को हल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो बच्चे यहाँ पर देखिए कि इन मुश्किलों को हल करने के लिए नए सदस्यों की जांच पड़ताल करके ठीक है करके ही उन्हें सीमित का सदस्य बनाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के बारे में कोई शंकास्पद बात मालूम हो तो उसे समिति से निकाल दिया जाना चाहिए। यदि मैं उसके बाद बच्चे दिया गया है यहाँ पे कि आप मथुरापुर महिला दुग्ध उत्पादन समिति के सदस्य, ठीक है, समिति के सदस्य हैं, अपनी समिति को अच्छी तरह से चलाने और उसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए आप क्या क्या कोशिश करेंगे। तो बच्चे देखिए, यदि मैं मथुरापुर महिला दुग्ध उत्पादन समिति का अध्यक्ष होता तो समिति को अच्छी तरह से चलाने के लिए मैं उसमें गलत व्यक्ति को प्रवेश नहीं लेने देता। यदि बाद में पता चलता कि कोई व्यक्ति संगठन में गलत हो तो उसे
गलत हो तो उसे फ़ौरन निकाल देता। अधिक से अधिक लोगों को अपनी समिति से जोड़ने के लिए मैं समिति का अच्छी तरह से प्रचार करता। समिति में कार्यों का प्रदर्शन कर रहे उसमें जनता से जोड़ता ताकि समिति का अधिक से अधिक प्रचार हो और अधिक से अधिक लोग मेरी समिति में जुड़ सकें। तो ये बच्चे आपका अध्याय आज मैं पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट पार्ट 4 वीडियो में कर चुका हूँ। जो आपका अध्याय 7वां था उसमें सारे क्वेश्चंस को बच्चे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे ना, सारे क्वेश्चंस को भाई एक क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस को मैंने बच्चे क्या कर दिया, आपको सॉल्यूशन दे दिया। तो बच्चे आप लोगों को इंतजार का घड़ी समाप्त हुआ। अब